हेलो एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती है, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स, ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स आप लेना चाहते हो, जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, दीज आर द हीलिंग क्रिस्टल्स। ठीक है, द बेस्ट रेमेडी आपकी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये क्रिस्टल्स आपके लिए स्पेशली एनर्जाइज होते हैं। सो अगर आप इन क्रिस्टल्स को लेना चाहते हैं तो आप आज ही मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आज ही आप इन क्रिस्टल्स को बुक कर सकते हैं अपने लिए। मेरी टीम से कांटेक्ट होगा आपका। मेरी टीम का नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस, गाइडेंस मिल सके। ओके, क्योंकि जरूरी नहीं है, देखो, हर चीज आपको आपके साथ रेजोनेट हो। तो जो चीज रेजोनेट हो रही है डेफिनेटली उसे रखना है, बाकी चीजों को इग्नोर करें। जब मैं कार्ड शफल कर रही हूं तो अब अपने पार्टनर का आप नाम भी 3 बार ले सकते हो। ओके, चलिए लेट अस स्टार्ट नाउ। आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, देखते हैं आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज क्या है। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। सबसे पहले यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज 2 ऑफ कप, ब्यूटिफुल। ओके, मैजिशियन, 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है यहाँ पर, क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके, टावर, हर्मिट, बॉटम में यहां पर है 5 ऑफ वैंड्स। ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं, उनके ज़ोडिएक साइंस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पर है। सारे ज़ोडिएक साइंस हैं, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग रहेगी। ठीक है, ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस आर हियर। आपके पार्टनर के इनमें से कोई भी ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं, वाटर, एयर, अर्थ, किसी एलिमेंट के भी आपके पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, मैजिशियन की एनर्जी है, एंड टावर है, हर्मिट है, एंड ब्यूटिफुल एनर्जी ऑफ 2 ऑफ कप इज ऑल्सो है। सो ब्यूटिफुल। डिस्ट्रैक्टेड नजर आ रहे हैं फिलहाल तो आपके पार्टनर, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका फोकस आपके ऊपर है। जो जिस भी काम में इस समय इन्वॉल्व है, आपके पार्टनर स्ट्रांगली डिस्ट्रैक्टेड है अपने एक ड्रीमी वर्ल्ड में। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं, यानी अपना खुद के ड्रीम्स में खोए हुए, डे ड्रीमिंग करते हुए आपके पार्टनर यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। वो आप यू नो व्हाट, जो उनकी एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ ना, बहुत लो वाइब्रेशंस है। उनको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होने लगा है कि अब वो आपको कभी पा नहीं सकते, और आपको कहीं ना कहीं आपको पाने की जो एक उम्मीद होनी चाहिए ना, वो उम्मीद खो चुके हैं। इट इज अ सॉर्ट ऑफ अ रियलिटी चेक उन्हें मिल रहा है कि अब वो पूरे तरीके से आपको खो चुके हैं, और ये रिश्ता यहाँ पर जैसे एंड हो चुका है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मैं ऐसी एनर्जी उनकी देख पा रही हूँ, जहां पर बिल्कुल होपलेस है आपके पार्टनर। ठीक है, अब उन्होंने हर चीज डिवाइन के हाथों में छोड़ दी है। मैजिशियन है, हर्मिट है, ठीक है, टावर की एनर्जी है। कहीं ना कहीं चीजें उन्होंने डिवाइन हैंड में छोड़ दी हैं कि अब तो सिर्फ डेस्टिनी या यूनिवर्स ही चाहता है तो ही आप मिल सकते हो, वरना आप दोनों के मिलने की जो एक पॉसिबिलिटी होती है ना, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मतलब आपके पार्टनर में मैं नहीं देख पा रही हूँ। ठीक है, स्ट्रांगली उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप उन्हें भूल चुके हो। ठीक है, और अगर आप दोबारा कोई एफर्ट नहीं डालोगे, आप उनको सेकेंड चांस नहीं दोगे, ना ही आप उन्हें सुनना चाहोगे,
इन्होंने करा ही बहुत गलत है आपके साथ। टावर की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। अगर मजीशियन है तो टावर की भी एनर्जी है। इन्होंने ना आपको बहुत फॉल्स होप दी है, ठीक है। यानी झूठे प्रोमिसेस कहीं ना कहीं शख्स ने बहुत आपके साथ करे। देखो एक चीज ना आपको, आई डोंट नो, मतलब इतने सेशंस में पहले भी लेती थी, सो जितना मतलब मुझे अपने एक्सपीरियंस से थोड़ा बहुत जो मुझे पता लगा है, आई डोंट नो कितने लोगों के साथ वो चीज रेजोनेट होगी, इट्स नॉट इन द कार्ड। ये मैं अपने आप से आपको बता रही हूँ, क्योंकि व्हाट आई सीन ना, कि अगर आप स्पेसिफिकली किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो ना, ठीक है, और वो मैरिड पर्सन, ठीक है, वो पर्सन मैरिड है, उनके ऑलरेडी हस्बैंड है, वाइफ है, और आप जो हो, आप कहीं ना कहीं आप अनमैरिड हो, ठीक है, तो एक समय पर क्या होता है, वो मैरिड सिचुएशन में ना पर्सन आपको बहुत फॉल्स होप देता है, ठीक है, झूठी उम्मीदें कहीं ना कहीं वो आपके दिल में जगा देता है, ठीक है, और उम्मीदों को ये शख्स ना पूरा नहीं कर पाता, ठीक है, और जब उस चीजों को वो पूरा नहीं कर पाता, चाहते हुए भी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उस शख्स में प्यार नहीं होता, लेकिन चाहते हुए भी वो उन उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाता, तो वहां पर लिटरली दोनों का ही दिल टूटता है, ठीक है। सो वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। यहाँ पर भी आप देखोगे ना, टावर की एनर्जी है। सो इस शख्स ने आपको भी बहुत झूठे प्रोमिस करे हैं, आपके एक्सपेक्टेशंस को कभी नहीं समझा, कभी पूरा नहीं करा, आप क्या चाहते हो उस बारे में कभी नहीं सोचा। इन्होंने हमेशा अपने आप को पहले रखा है, ये क्या चाहते हैं वो इनके लिए ज्यादा जरूरी था। तो वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, और इनकी वजह से आप बहुत हर्ट हुए हो, ठीक है, आप बहुत हर्ट हुए हो इनकी वजह से। और मैं स्ट्रांगली ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर स्ट्रांग ट्रांसफॉर्मेशन भी आपके रिलेशनशिप में आ रहा है, यानी अब सक्सेस, विक्ट्री आपको मिलने वाली है, बहुत ब्लेसिंग्स आपके रिलेशनशिप में आ रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन काफी मेच्योर हो रहे हैं, मेच्योर लव ये अब आपको शो करने वाले हैं, ठीक है। जो अभी तक ये शख्स बिल्कुल इमेच्योर एनर्जी में थे, इम्पेशेंट थे, अब ये अपना मेच्योर लव आपको दिखाएंगे, ठीक है, ये आपको अपना प्यार, अपनी चाहत, अपने इमोशंस आपको दिखाना चाहते हैं, ये कम बैक करना चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप में, ठीक है। हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत एज गैप हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है, जोग्राफिकल डिफरेंस हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, कास्ट को लेकर डिफरेंसेस हो सकते हैं, स्टेटस को लेकर हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं ये शख्स को इतना तो रियलाइज हो चुका है कि आप स्पेशल पर्सन हो इनकी लाइफ के, ठीक है। हो सकता है ये शख्स अगर मैरिड है ना, तो ये आपको फ्यूचर का कमिटमेंट नहीं दे सकते, ठीक है, ये लेकिन ये आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहना चाहते हैं, ठीक है, ये आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहना चाहते हैं। तो वो एनर्जी मैं यहाँ पर इनकी तरफ से देख रही हूँ। आई डोंट नो किन लोगों के लिए ये चीज आ रही है उठकर, बट अगर ये मैरिड है ना, तो ये लिटरली जो भी थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है ना, उस थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ पा रहे हैं, ठीक है, और उस थर्ड पार्टी को छोड़ पाना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। सो डेफिनेटली अगर ये आपको कमिटमेंट नहीं भी दे सकते ना, अपनी मजबूरियों की वजह से, अपनी सिचुएशंस की वजह से, तो भी कहीं ना कहीं ये पर्सन ना, लाइक आपके साथ फिर भी लाइफ लॉन्ग लेना चाहते हैं, ठीक है, हमेशा आपके साथ कम्युनिकेशन में, टच में रहना चाहते हैं ये पर्सन। उस तरीके की एनर्जी में यहाँ पर उनकी तरफ से फील कर रही हूँ स्ट्रांगली। यस, फिजिकल इंटीमेसी, लस्ट की एनर्जी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं लव की एनर्जी भी है, ओके, सो दैट इज ऑल्सो देयर। इनको जो इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपके साथ मिलता है ना, व्हाट आई हैव सीन, वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन इन्हें कहीं नहीं मिलता, कहीं नहीं, किसी के साथ नहीं, ठीक है, चाहे अगर ये मैरिड है, इनके हस्बैंड है, वाइफ है, कोई थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ में, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आप इन्हें समझते हो, जितने अच्छे से आप इन्हें समझ सकते हो ना, आप इनकी हर चीज को जानते हो, इनकी पसंद नापसंद, ये कब क्या करने वाले हैं, यू नो एवरीथिंग अबाउट दिस पर्सन, उतने अच्छे से इन्हें कोई और समझ ही नहीं सकता है, यू नो, दैट इज व्हाट ऑल्सो द एनर्जी। सो नेक्स्ट हम और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ हैं। सबसे पहले है जस्टिस, सेकेंड वी हैव टू ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, नाइन ऑफ पेंटाकल्स,
Nine of Wands, fine. Okay, Knight of Swords. I'm really getting that clear message के वही जस्टिस की एनर्जी जो स्ट्रांगली आई है ना, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। यहाँ पर जो ज़ोडिएक साइंस देखने को मिल रहे हैं इज लाइक जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पर काफी स्ट्रांगली है। और जो मुझे स्ट्रांग मैसेज आ रहा था ना, इवन जब मैं अभी कार्ड शफल कर रही थी ना, आई एम गेटिंग दैट मैसेज कि आपके पार्टनर को ना अपना कर्मा मिल रहा है, ठीक है। आपने वो तो सुना है, जैसी करनी वैसी भरनी, वो सिचुएशन इस समय आपके पार्टनर की है, क्योंकि जो कुछ उन्होंने करा है ना, ठीक है, आज वो सब कुछ भुगत रहे। वो लिटरली वो एनर्जी में यहाँ पर इनकी तरफ से देख रही हूँ, ठीक है। इन्होंने जो भी गलत आपके साथ करा है ना, वो सब कुछ कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भुगतते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। इन्होंने आपको अगर आपसे झूठ बोले, कितने ही फॉल्स प्रोमिसेस करे हैं, मैनिपुलेट करने की कोशिश करा है आपको, आपके साथ आपका फायदा उठाने की कोशिश करी है, आपके साथ गलत करा है, ठीक है। आपको आपके दिल में इमोशंस जगाकर, प्यार जगाकर कहीं ना कहीं आपको इंटेंशनली इग्नोर करा है, ठीक है। सो वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ जिसकी सजा कहीं ना कहीं इनको मिल रही है। ये भी इस समय इस तरीके की एनर्जी में है जहां पर स्ट्रांगली इनकी लाइफ में मैं स्ट्रगल्स देख रही हूँ। 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, 7 ऑफ पेंटिकल्स हैं। आप इन दोनों कार्ड्स को भी गौर से देखोगे ना, तो आपको बहुत क्लियर, देखो यहाँ पर भी आपको बहुत क्लियरली नजर आएगा 2 ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी को भी आप क्लियरली देखोगे ना, तो यू विल लिटरली सी हियर कि इस शख्स ने किसी और के लिए आपको धोखा दिया है, किसी और के लिए आपके साथ चीटिंग करी है, ठीक है। क्योंकि इन्हें हो सकता है कुछ ऐसी चीजें इन्होंने आपसे छुपाई हैं जो इन्हें नहीं छुपाने चाहिए थी। हो सकता है इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी शुरू से रही है, ओके। एंड जब आपके सामने रिवील हुआ ना कि इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, ठीक है, तो यू आर लिटरली शॉक्ड। आपसे आपको बहुत स्ट्रेस हुआ उन चीजों से, ठीक है। और अगर आपको पहले से पता था कि इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, ठीक है, इनकी कोई हस्बैंड है, वाइफ है, लेकिन उस थर्ड पार्टी को आपके बारे में अगर नहीं पता था, तो यहां पर मैं ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ कि उस थर्ड पार्टी को भी कहीं ना कहीं आप हो अपने पार्टनर की लाइफ में उसके बारे में पता लग चुका है, ठीक है। यानी थर्ड पार्टी को आपके बारे में सब कुछ पता लग चुका है, विद प्रूफ सब कुछ उनको पता लग चुका है। वो एनर्जी मैं यहाँ पर इनकी तरफ से देख रही हूँ, ठीक है। तो अगर एक ट्रायंगल आपके पार्टनर ने यहाँ पर क्रिएट कर कर चल रहे थे ना, ठीक है, एक तरफ आप हो, एक तरफ उनकी वाइफ या हस्बैंड है और एक तरफ वो खुद है, तो अगर एक ट्रायंगल आपके पार्टनर क्रिएट करके चल रहे थे ना, तो आज खुद उसमें फंस चुके हैं और कहीं ना कहीं अपना कर्मा उनको फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। सो दैट इज द एनर्जी जहां पर अब थर्ड पार्टी को पता लग चुका है, उनके हस्बैंड या उनकी वाइफ को इस बारे में पता लग चुका है और इस समय उनकी बहुत बुरी हालत है, ठीक है। बहुत स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, बहुत टॉक्सिसिटी हो गई है उनके आसपास, बहुत नेगेटिविटी में उनके आसपास देख रही हूँ, ठीक है। सो काफी टॉक्सिक एनर्जी में इस समय आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। जहां पर इनका आप कह सकते हो कि माइंडसेट बहुत खराब है। यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड की भी एनर्जी है, जहां पर आप ये भी कह सकते हो कि इनका दिमाग पूरे तरीके से खराब हो चुका है, ठीक है। इनका माइंडसेट बहुत खराब है, बहुत नेगेटिव है, बहुत चीजें इनको अफेक्ट कर रही हैं, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स इनके माइंड में चल रहे हैं, बहुत लो वाइब्रेशन में आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं, बहुत एंग्जाइटी और स्ट्रेस कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में बढ़ चुका है। सो मैं उस तरीके की एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर ये शख्स बुरे फंस गए हैं, अपने ही झूठ, अपने ही फैलाए जाल में ये शख्स अब फंस चुका है, ठीक है। उस तरीके की एनर्जी है, ठीक है। और अब मतलब इस जाल से निकलना इनके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर स्ट्रांगली ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि इन्हें अब आप में और थर्ड पार्टी में से किसी एक को चूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। इस शख्स ने आपके साथ बहुत फॉल्स प्रोमिसेस हो सकता है इस चीज को लेकर भी करें कि अगर इनकी लाइफ में इनके हस्बैंड है, वाइफ है, तो वो उनसे डाइवोर्स लेकर आपसे शादी करेंगे, ठीक है। बट इट्स नॉट इजी। कहना जितना इजी है, करना उतना ही मुश्किल है, तो इट्स नॉट इजी ऑफ कोर्स। एंड यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ उनकी, जहां पर अब वक्त आ चुका है कि इनको किन्हीं दो चॉइसेस में से कोई एक चॉइस को सिलेक्ट करना ही होगा, अपना कोई फाइनल डिसीजन इन्हें लेना होगा, कोई तो फाइनल डिसीजन इन्हें लेना होगा, ठीक है। उसके बिना ये समझ चुके हैं कि उसके बिना आगे बढ़ पाना इनके लिए आसान नहीं है,
ठीक है, वो स्ट्रांग वक्त आ चुका है। इस समय तो इनकी बहुत बुरी हालत में यहाँ पर देख रही हूँ, मे बी। और अगर इन्होंने आपको, किसी थर्ड पार्टी नहीं थी इनकी लाइफ में, आपको अपने करियर या अपनी फैमिली के इन्फ्लुएंस में आकर, किसी और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में आकर अगर इन्होंने आपको इग्नोर करा, ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख पा रही हूं जहां पर ये शख्स अब पछता रहे हैं। ठीक है, अब लिटरली पछताते हुए आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि जिस भी चीज के लिए इन्होंने आपको छोड़ा ना, आपका सैक्रिफाइस करा, वो चीज भी इनके हाथ नहीं लगी है। उन्हें उस चीज से भी हाथ धोना पड़ा। ठीक है, जिस भी शख्स के लिए इन्होंने आपको इग्नोर करा ना, आज इन पर वही चीज भारी पड़ रही है कि लिटरली अगर इनका फॉर एग्जाम्पल कोई एम था, कोई करियर था, ठीक है, करियर की वजह से अगर इन्होंने आपको इग्नोर करा कि अपने करियर पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो अब इनकी ऐसी हालत है जहां पर इनका पूरा फोकस ही आपके ऊपर है, और ये करियर पर अब बिल्कुल भी आपसे सेपरेट होकर तो बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। अपने गोल्स या कोई अपॉर्चुनिटी इनके हाथ से अभी निकली है। ठीक है, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। अगर करियर के लिए था तो कुछ तो इनके हाथ से निकला है, छूटा है। ठीक है, एंड अगर इन्होंने अपनी फैमिली या फिर अपने फ्रेंड्स के लिए आपको इग्नोर करा था, ठीक है, किसी के कहने पर आपको इग्नोर करा था, आपको छोड़ा था, आपको गोस्ट की एनर्जी दी थी, तो मैं यहां पर ऐसी एनर्जी देख पा रही हूं कि वो फ्रेंड या वो पर्सन ने भी इनको अकेला कर दिया है, और ये अकेले हैं आज। अपनी फैमिली के लिए छोड़ा ना, तो अपनी फैमिली तो इनकी खुश है कि उन्होंने अपनी फैमिली की बात मानी है, लेकिन ये अकेले पड़ गए हैं। दिस पर्सन इज टोटली अलोन राइट नाउ। ठीक है, आइसोलेशन की एनर्जी में देख रही हूँ, और इनको एहसास हो रहा है इस चीज का कि क्या गलत करा है इन्होंने, और कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा है इनको। आपके पास वापस आ नहीं सकते। ठीक है, कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा है, कोई उपाय नजर नहीं आ रहा उस चीज को लेकर। दिस पर्सन इज टोटली राइट नाउ 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, ब्रेकडाउन महसूस करते हुए आपके पार्टनर यहां पर मुझे नजर आ रहे हैं। स्ट्रांगली सोचे जा रहे हैं, ठीक है, क्या करें क्या नहीं करें, कुछ हाथ में नहीं है अभी, और अपना कर्मा फेस करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, एंड लिटरली आपको लेकर ये सोच रहे हैं कि आप तो सुनने के लिए तैयार हो नहीं इन्हें। यू आर इन दिस एनर्जी जहां पर अब आप टोटली डिनायल एनर्जी में हो, आप सुनना नहीं चाहते हो इन्हें। अब आप इनके किसी भी फेक प्रॉमिस पर, किसी भी फेक बातों पर आप यकीन नहीं करने वाले हो। ठीक है, यू आर स्ट्रांग इनफ जहां पर अब आप सिर्फ अपने आप पर भरोसा करोगे। ठीक है, अब आप किसी भी तरीके से अब इनसे बेवकूफ नहीं बनने वाले हो, यू नो, तो दैट इज ऑल्सो द एनर्जी। ठीक है, बेवकूफ आप पहले भी नहीं बन रहे थे, बट पहले आपके दिल में इनको लेकर बहुत इमोशंस थे, प्यार थे, और प्यार में हर पर्सन भरोसा ही करता है, फेथ करता है। ठीक है, अब चीटिंग करना, जैसे कहा जाता है ना, आपने बहुत कोट्स पढ़े होंगे, मैंने भी पढ़े हैं कोट जब मैं स्क्रोल कर रही थी, कि चीटिंग इज अ चॉइस, यू नो, इज अ चॉइस। चीटिंग एक चॉइस होती है। ठीक है, करनी है नहीं करनी है वो आपके हाथ में, यू नो, आपने ट्रस्टफुल रहना है, कितना आपने लॉयल रहना है वो आपके हाथ में, एंड आप रहे हो लॉयल। ओके, चलिए, सो लेट अस चेक आउट मोर, और चेकआउट करते हैं यहां पर। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। माइंड, ठीक है, एक बार ये दोनों कार्ड्स भी देख लेते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव द रिबेल एंड कंसाइनस। ओके, चलिए, न्यू विजन, क्रिएटर, मास्टर, ट्रांसफॉर्मेशन, एंड बॉटम में है मोरालिटी। आई टोल्ड यू, मैंने अभी स्टार्टिंग में ही मुझे एनर्जी फील हो गई थी दैट सम ट्रांसफॉर्मेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस, यानी कुछ तो चेंजेस आपके रिलेशनशिप में अब आने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, हैप्पीनेस, चेंजेस अब आपके रिलेशनशिप में आएंगे। जो अभी तक आप स्टक हो ना, आप इस स्टकनेस से बाहर निकलने वाले हो, ये तो फॉर श्योर है।
एंड यहाँ पर अगर आपके पार्टनर की और एनर्जीज देखी जाना तो इट इज लाइक दिस, माइंड एग्जॉस्टेड है पूरे तरीके से, ठीक है। एंड वो इस सिचुएशन से ना मास्टर यानी बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रगल में आपके पार्टनर फंस चुके हैं ना, आई कैन सी दैट एनर्जी, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने इस बैड फेज ऑफ लाइफ से बाहर निकले, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं ये चीज बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका है, न्यू विजन विद द क्रिएटर, यानी ये चीजें तो उनकी ही करी गई हैं और अपना कर्मा तो उन्हें अब फेस करना ही होगा। इस कर्मा से, देखो कर्मा से कोई नहीं बच सकता है, नो वन, ठीक है, ना ही आप, ना ही मैं, ना ही कोई और, ठीक है। अगर आपने कुछ गलत करा है तो यू हैव टू फेस इट। और आपके पार्टनर इस चीजों के क्रिएटर हैं, यानी ये जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई है आपके रिलेशनशिप में, तो नाउ इट इज अ टाइम जब उन्हें फेस करना ही पड़ेगा। वो इससे भाग नहीं सकते, जहां पर भी भागेंगे यूनिवर्स विल गिव देम देयर कर्मा, यूनिवर्स उनको उनका कर्मा तो देगा ही, राइट। सो वो कितनी ताकत लगा लें, कितना ही इस कर्मा से भागने की कोशिश कर लें, कितनी ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागने की कोशिश कर ले, बट उन्हें ये स्ट्रगल तो फेस करनी ही पड़ेगी। आज बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं वो, ठीक है, क्योंकि जिन जिन लोगों पर भरोसा करा था वही उन्हें छोड़कर अकेला कर कर भाग गए हैं। आज उनके पास कोई नहीं है जिनके साथ वो डिस्कस करें, या जिनके साथ वो कहीं ना कहीं एडवाइस ले सकें, ठीक है, कि आगे उन्हें क्या करना है, क्या फॉलो करना है, ठीक है। तो इसीलिए इस समय उनकी टोटली ऐसी सिचुएशन है जहां पर सब कुछ उन्होंने भगवान के हाथों छोड़ दिया है, ठीक है, कि अब जो भगवान करेंगे, जो यूनिवर्स चाहेंगे वो होगा, ठीक है। तो वो सब कुछ जैसे छोड़ छाड़ कर इस समय बस बैठ गए हैं, सिर्फ प्रेयर्स कर रहे हैं, सिर्फ मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि आप उन्हें मिल जाओ, आपकी तरफ से उन्हें एक और मौका मिले, आपकी तरफ से उन्हें कोई हिंट मिले कि आप वापस आ सको उनकी लाइफ में। वो आपके साथ जो पीस ऑफ माइंड उन्हें मिलता है ना, आपके साथ जो कंफर्ट जोन उन्हें फील होता है, उसे बहुत ज्यादा मिस करते हैं, ठीक है। और वो चाहते हैं कि आप वापस आ जाओ उनकी लाइफ में, वो आपको खोना नहीं चाहते, ठीक है। लिटरली उनकी जो एनर्जी है ना, ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहता, ओके। सो ये चीज कहीं ना कहीं इनको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है। चलिए लेट अस चेक मोर। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। तो यहाँ पर है अटेंशन ऑफ अदर्स, ये आपके अटेंशन ग्रैब करना चाहते हैं, ठीक है। अभी तक जो कुछ भी कर रहे थे ये दूसरों के अटेंशन के लिए कर रहे थे, दूसरों की सोच के लिए कर रहे थे कि दूसरे क्या सोचेंगे, फैमिली क्या सोचेगी, थर्ड पार्टी क्या सोचेगी, फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, लेकिन अब ये आपके लिए सोचते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन अपने मदर के इन्फ्लुएंस में बहुत रहे हो, मदर का कंट्रोल इनके ऊपर बहुत स्ट्रांगली हो सकता है कि रहा हो, जिस वजह से भी कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ गलत एक्शंस और डिसीजंस लिए। लेकिन अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं, अब ये भागना नहीं चाहते हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, ठीक है। ये आपको फॉरएवर के लिए अपना बनाना चाहते हैं, हमेशा के लिए, ठीक है। एंड ड्रीम्स, ये आपके सपने देखते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। विल यू लिसन, इन्हें डर तो इस चीज का है कि क्या आप उन्हें सुनोगे, क्या आप उन पर भरोसा करोगे, क्या वो आपको कन्विंस कर पाएंगे कि आप कि क्या है उनकी सिचुएशन। इमोशनली इंटीमेसी, आपके लिए हाईली इमोशनल यहाँ पर नजर आ रहे हैं, बहुत इमोशनल होकर ये व्यक्ति आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। इन्हें इस समय ये हील करना चाहते हैं खुद को, इस रिलेशनशिप को, और सब कुछ सही करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं सब कुछ, ठीक है। सो दैट इज व्हाट देयर एनर्जी इज। चलिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं आपके पार्टनर के। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं। कुछ गाने जो उनको आपकी याद दिलाते हैं, ऐसे गाने आपके पार्टनर सुनते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, एंड वो आपको बहुत याद कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं कि आपके साथ वो कनेक्टेड नहीं है, आपके साथ फ्रेंडशिप भी नहीं रही। अब वो किसके पास जाए, पहले तो ये होता था ना कि वो आपके पास आते थे एडवाइस लेने, अब तो आप भी नहीं हो उनके पास, किसके पास जाए एडवाइस लेने, कौन उन्हें सही तरीके से गाइड करे। उनको आपकी हर चीज पसंद है, योर पर्सनैलिटी, योर लुक्स, योर ब्यूटी, एवरीथिंग दिस पर्सन लव्स अबाउट यू। कार्मिक पार्टनर हो सकता है कि इनकी लाइफ में जो कार्मिक पार्टनर है वो इतना कंट्रोलिंग है कि
नहीं आ पा रहे हैं वो आपकी तरफ। उन्हें ऐसा लग रहा है कि हम दोस्त ही नहीं है बल्कि दोस्त से बढ़कर हैं, आप दोनों का कनेक्शन दोस्ती से ही बढ़कर है। उन्हें नहीं पता कि आप क्या महसूस करते हो उनको लेकर, ठीक है, बट ये आपके लिए बहुत प्यार करते हैं आपसे। और जब भी आपको देखते हैं ना, इन्हें ऐसा महसूस होता है कि आपके साथ कुछ तो ऐसा पास्ट लाइफ कनेक्शन है जो चाह कर भी आपको भूल नहीं पाते हैं। आपकी जगह इनके दिल में कोई नहीं ले सकता है, नो वन, ठीक है। ये अब आपकी जगह अपने दिल में किसी और को दे भी नहीं सकते हैं। तो लिटरली ये पर्सन बहुत ज्यादा आपके बारे में यहाँ पर सोचते हुए नजर आ रहे हैं, राइट। सो या गाइस, ये आज की रीडिंग है, कैसी लगी जरूर मुझे बताएं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, एंड कमेंट जरूर करें। आई क्लेम पॉजिटिविटी आप लिख सकते हो, आई क्लेम रीयूनियन रिकंसिलेशन आप लिख सकते हो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। कैसी लगी ये रीडिंग्स बताएं। थैंक यू।